हेलो स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर बैंकिंग और उसमें भी जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में सबसे पहला जो इसका फंक्शन है जो आप देख रहे हैं वो है नोट इशूइंग अथॉरिटी। आरबीआई, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आरबीआई हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। तो बीइंग एन सेंट्रल बैंक, और हम सीधे शब्दों में कहें इसे काफ़ी बार अपेक्स बैंक नाम से भी डिनोट किया जाता है। अपेक्स बैंक मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी, जो बैंकिंग सिस्टम का पूरी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करे उसी को हम अपेक्स बैंक बोलते हैं। तो बीइंग एन अपेक्स बैंक, आरबीआई इज हैविंग द अथॉरिटी टू इशू नोट्स। ख्याल रखने वाली बात जो यहाँ पर है वो ये कि आरबीआई के पास जो अथॉरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि वो सभी करेंसीज छाप सकते हैं एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड द कॉइन्स, कॉइन डिनोमिनेशंस, और जो 1 रुपए का नोट है जिसे फाइनेंस मिनिस्ट्री ही छापती है हमारे देश में। हम आगे के फंक्शंस की बात करें। सेकेंड फंक्शन इज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। तो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, इससे आप समझ ही रहे होंगे, बैंकर है गवर्नमेंट का कौन? आरबीआई, जो किसी भी देश का सेंट्रल बैंक हो सकता है। हमारे देश की गवर्नमेंट का जो बैंकर होगा वो आरबीआई ही हो सकता है क्योंकि ये हमारा सेंट्रल बैंक है। नेक्स्ट, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, सॉरी बैंकर्स बैंक। तो बैंकर्स बैंक का मतलब ये, जैसे कि आपने क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन को समझा होगा। क्रेडिट क्रिएशन में हमने ये जाना कि जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो कमर्शियल बैंक से डील करते हैं। तो सभी कस्टमर्स के लिए उनका बैंक कमर्शियल बैंक हो सकता है। कोई भी बैंक जो कस्टमर्स के साथ डील करता है, जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस करता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये, किसी भी एक इंस्टीट्यूशन को हम बैंक तब कह सकते हैं जब वो 2 प्राइमरी और मेन एक्टिविटी और फंक्शंस करे। पहला जो फंक्शन है वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। कोई भी बैंक जब 2 मेन फंक्शन करता है तब हम उससे बैंक कहते हैं। उसमें तब जाके वो कमर्शियल बैंक बनेगा जब वो पहला फंक्शन करेगा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एंड सेकेंड इज ग्रांटिंग लोन। तो फर्स्ट फंक्शन इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सेकेंड इज ग्रांटिंग लोन। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन ये दोनों ही फंक्शंस करता है तब वो कमर्शियल बैंक कहलाएगा। इन दोनों में से कोई भी एक फंक्शन अगर कोई इंस्टीट्यूशन करता है तो हम उसे मेयरली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहेंगे, हम उसे बैंक नहीं कह सकते। जैसे कि आपको इसका एग्जांपल दूं तो बजाज फिनसर्व लिमिटेड, ये सिर्फ और सिर्फ एक फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, ये एक इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंशियल एजेंसी है। ये कभी भी बैंक नहीं कहलाया जा सकता क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं करते डिपॉजिट, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रांट करते हैं लोन, EMI देते हैं। इसके अलावा इनका कोई अवधान नहीं। इसके अलावा हम आगे की बात करें, ओके, तो जो लैंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का जो फंक्शन है उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब कोई भी कमर्शियल बैंक जिसके पास कैश क्रंचेस होने शुरू हो जाते हैं। कैश क्रंचेस का मतलब जब इस कमर्शियल बैंक के पास, जब ये कमर्शियल बैंक अपनी ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर देने की वजह से, यानी रिजर्व जितने बचा के रखने चाहिए उतने रिजर्व बचा के नहीं रख पाए और उससे ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर दिया। वैसी कंडीशन में जब इस बैंक के पास कैश क्रंचेस की प्रॉब्लम आएगी, कैश नहीं होगा और कंज्यूमर आके बैंक में बैठ जाएगा और उसे पैसा चाहिए तो वो पैसा निकालने आएगा, तो वैसे टाइम पर ये कमर्शियल बैंक अपने नियरेस्ट ब्रांच को कांटेक्ट करते हैं। जो भी आसपास की बैंक है, डजेंट मैटर सेम ब्रांच हो, कोई दूसरा बैंक भी हो सकता है। जैसे कि SBI अपने नियरेस्ट ब्रांच PNB से कांटेक्ट कर सकता है, उनसे बोल सकता है कि हमारे पास पैसे की कमी है टेम्पररी, आप भिजवा दीजिए, हम आपको बाद में दे देंगे। तो ऐसा होता है, सभी बैंक आपस में म्यूचुअली एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, हेल्प करते हैं दूसरे को। इनकेस अगर ऐसे में बैंक मना कर दे कमर्शियल बैंक की हेल्प करने, किसी भी बैंक की हेल्प करने से मना कर दे, तब वो बैंक डायरेक्टली आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक से क्लेम कर सकता है कि हमारे पास इसका कैश परचेज है, आप कैश भिजवा दीजिए। तो ऐसे टाइम पर कमर्शियल बैंक लैंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट में आरबीआई से हेल्प मांगता है एकदम आखिरी में, जब कोई भी कमर्शियल बैंक हेल्प करने को तैयार नहीं होता। ना फिफ्थ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पर दूसरे देश की करेंसी को माना जाता है, वो करेंसी जो हमारे देश में नहीं चलती।
अब क्योंकि ये करेंसी हमारे देश में नहीं चलती तो इसका हमारे देश के लोगों से कुछ लेना देना है नहीं। इसका सारा का सारा जो होल्डिंग अथॉरिटी है वो आरबीआई को दी हुई है, क्योंकि ये तब यूज होता है जब हम उन देशों से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या इंटरनेशनल किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी सारी की सारी होल्डिंग अथॉरिटी सेंट्रल बैंक के पास है। नाउ द सिक्स्थ फंक्शन इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन मतलब, इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा, क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब क्या है। कोई फर्स्ट है, हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं, जैसे कि एसबीआई है। एसबीआई के पास एक चेक है पीएनबी के नाम, डिनोमिनेशन 10,000। इन द सेम वे पीएनबी के पास एक चेक है 15,000 का, नाम है एसबीआई के, यानी पीएनबी को इनसे एक चेक क्लियर करवाना है 15,000 रुपए का, एसबीआई को इनसे एक चेक क्लियर करवाना है 10,000 रुपए का। तो ऐसे टाइम पर ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या है समझ लीजिए। ये बैंक अपना एम्प्लॉय यहाँ भेजेगा, इनसे कैश मंगवाएगा, उसके बाद अकाउंट में अपने पास पहले एक्सेप्ट करेगा, अपने यहाँ डिपॉजिट करेगा, उसके बाद उस कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट करेगा जिसने चेक डिपॉजिट किया है। यही सेम चीज़ ये बैंक करेगा। बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक कमर्शियल बैंक के स्मूथ पर्पस के लिए, कि वो स्मूथ फंक्शनिंग करते रहें, सभी कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक अलाउ करता है कि आप सभी चेक हमारे यहाँ क्लियर करवा सकते हैं। आप पीएनबी का चेक हमारे यहाँ ले आइए, हमसे कैश ले जाइए। आप एसबीआई का चेक हमारे यहाँ ले आइए और हमसे चेक कैश ले जाइए। तो ये एज CRR यूज होता है आरबीआई के पास। बाद में आगे हम बात करते हैं, लास्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। तो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब ये, क्रेडिट यहाँ पर मतलब है लोन से, आप सीधे शब्दों में कहें मनी सप्लाई से। इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितनी होनी चाहिए। मनी सप्लाई कंट्रोल करती है सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। हमारे देश में आरबीआई कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को। ये जब बढ़ना चाहिए तब आरबीआई बढ़ा देती है, जब घटना चाहिए तब घटा देती है। बस ध्यान में ये रखती है कि सोशल वेलफेयर हो और प्रॉफिट भी ठीक ठाक आता रहे, गवर्नमेंट का लॉस ना हो किसी तरीके से। तो यहाँ पर ये फंक्शंस खत्म होते हैं। आगे की वीडियोस में आपको इस चैप्टर के आगे की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू।